हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने आया हूं। अब परीक्षा का समय नजदीक है। आप क्या कर रहे हैं? बस इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दे रहे हैं। आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या है? या कोई भी आपसे बता दे रहा है बस इन रिएक्शन को तैयार कर लीजिए, या ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, या मैराथन की क्लास चल गई, या मॉडल में ये इंपॉर्टेंट है। किसी को नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या है। बोर्ड की मर्जी है, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे। यूं तो मैं भी थोड़ा सा बता दूं आपको, बस एल्डिहाइड में ये याद कर लीजिए, कीटोन में ये याद कर लीजिए, अल्कोहल में याद कर लीजिए। ना आया? जो मैंने बताया ना आया, नुकसान किसका हुआ? आपका। तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, जानना होता है। आप समझते हैं आपको वो वीडियो देखनी है जिसमें बस एक ही वीडियो में बता दे आपको कि बस ये प्रश्न कर लीजिए और आप पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं ऐसा नहीं करता। मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन का जो चैप्टर बताने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपसे थोड़ी सी बस बात ये करने आया हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पता कौन सी रिएक्शन एग्जाम में पूछ ले, या क्या आपसे क्वेश्चन करके एग्जाम में पूछ ले। या मैं एल्डिहाइड और कीटोन के, अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं आपसे कि एल्डिहाइड और कीटोन में मैं 5% लिख दूं कि बस इनको तैयार कर लीजिए, आपने तो मेरे पर भरोसा कर लिया और 5% आप याद करके चले गए। ना आया एल्डिहाइड से वो, फिर बुक क्यों है? फिर मॉडल से याद कर रहे हैं आप? देखिए साइंस है, और साइंस के अंदर भी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री से आपको बहुत डर लग रहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं एल्डिहाइड और कीटोन का जो ये चैप्टर बता रहा हूं, इसमें मैं हर वो नॉलेज आपको दूंगा जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने इसके क्वेश्चन लिख दिए, और किस तरीके से मैं आपको तैयारी कराऊंगा। एक वीडियो में तैयारी नहीं होने की। इस वीडियो के मैं 3 या 4 सीरीज बनाऊंगा, जब जाके आपका एल्डिहाइड पूरा तैयार हो जाएगा। फिर ये गारंटी है कि अगर आया एग्जाम में तो इसके अंदर से आएगा। हाँ, ये भी गारंटी है कि मैं याद कुछ नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको पेपर की तैयारी करनी है। अभी तो बच्चों को यही नहीं पता रहता कि पेपर में क्वेश्चन केमिस्ट्री में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको क्वेश्चन पर बात करूंगा, सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में डालूंगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है, किस क्वेश्चन कैसे पूछना है, वो कैसे आपको आंसर देना है। बस आप मेरे साथ थोड़ी सी देर बने रहिए, आप पे रिएक्शन भी करनी आ जाएगी। केमिस्ट्री में कहीं से भी आपसे पूछे, आप पे तुरंत क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आइए मैं शुरुआत करता हूं एल्डिहाइड और कीटोन के वो क्वेश्चन जिस तरीके से बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, फिर मैं सॉल्यूशन पर बात करूंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। आइए क्वेश्चन पर नजर मारते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, यह है आपका चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहले अगर आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा तो प्रयोगशाला विधि पूछी जाएगी। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन अगर देखिए, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड, क्या पूछा आपसे? फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और इसकी निम्नलिखित से क्या अभिक्रिया होती है? दो तत्व दिए, सांद्र NaOH और टालेन अभिकर्मक। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा, उसने प्रयोगशाला विधि पूछी फॉर्मेल्डिहाइड की और 2 से अभिक्रिया पूछी। अभिक्रिया तो वो किसी से भी पूछ सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बस इन दोनों को ही तैयार कर लीजिए, क्या पता किसी और से भी पूछ ले। लेकिन ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर लोग आपसे पूछेगा इस चैप्टर से तो वो इसी तरीके से पूछेगा। यहां कहां से पूछी? फॉर्मेल्डिहाइड की। आइए अगर मैं बताऊं आपको दूसरा क्वेश्चन, प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटेल्डिहाइड। अब देखो प्रयोगशाला पूछ रहा है बस आपसे, एसिटेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी एक बहुलीकरण, किस पे? बहुलकीकरण क्रिया का उदाहरण दीजिए। इसमें बहुलकीकरण पूछ लिया। अब जरूरी थोड़ी वो आपसे एग्जाम में बहुलकीकरण नहीं पूछे, संगणन पे पूछ सकता है। तो आपको रिएक्शनों को समझना है। जरूरी नहीं कि बस मैंने कह दिया बस इसी क्वेश्चन को याद कर लो और ये पेपर में आ जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा आपके साथ। आपका पूरे साल भर का मेहनत रहती है और बस आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है केमिस्ट्री, लेकिन हाँ तरीके से अगर पढ़ी जाए तो सारी समझ में आएगी आपके।
ठीक है ना, देखो कैसे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा अगर क्वेश्चन आता है, एल्डिहाइड और कीटोन की मैं बात कर रहा हूं, प्रयोगशाला में शुद्ध एसीटोन, इसमें पूछा एसीटोन, और नीचे आएगा बेंजील्डिहाइड। तो आपके एल्डिहाइड और कीटोन में 4 प्रयोगशाला विधि है। किस किस की आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड की, एसिटेल्डिहाइड की, और एसीटोन की, और बेंजील्डिहाइड की। ये 4 तत्व है जो कि आपसे एग्जाम में किसी ना किसी की प्रयोगशाला विधि पूछी जाएगी। अब ये तो मैंने बता दिया, मैं कह दूं औरों की तरह कि आप जाके याद कर लो, नहीं याद नहीं करनी, मैं आपको समझाने आया हूं। इसके लिए ये चारों में से कोई सी भी अगर आ जाए तो मैं इसका एक तरीका बताऊंगा आपको करने का, चारों की चारों हो जाएगी। लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पर बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन तो मैं इन्हीं सारे क्वेश्चनों का अगली उसमें दूंगा वीडियो में। बस आप क्वेश्चन देखें पहले किस तरीके से बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है। एक तो ये होता है इस टाइप का क्वेश्चन, 4 ही है इसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में 4 ही है, 4 मैंने बता दी। ये क्वेश्चन चारों कैसे एक ही जगह कवर हो जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी मैं इसी वीडियो में भी कवर कर सकता हूं, देखते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगर क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया है, चौथी प्रयोगशाला विधि बता दी मैंने बेंजील्डिहाइड की, ठीक है ना, बनाने की विधि का। और किससे क्रिया पूछी, सांद्र KOH विलयन के साथ या एल्कोहलिक KCN विलयन के साथ क्रिया भी देनी। अब ये जरूरी थोड़े है कि अगर इस साल बेंजील्डिहाइड आ जाए तो वो आपसे इससे अभिक्रिया पूछेगा, किसी भी तत्व से पूछा जा सकती है। बस आप केमिस्ट्री समझते हुए चलिए। हाँ, इसी चैप्टर से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट ये है कि टिप्पणी आती है, फिर आपके पेपर में फिर आती है टिप्पणी। अगर मैं इसी चैप्टर की बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो इसमें ये टिप्पणियां आपको अच्छे से समझनी है, लर्निंग में कहूंगा समझनी है। और मैं बिल्कुल 100% कहता हूं आपसे कि ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में ऐसा जाएगा कि अगर क्वेश्चन आया ना छूटेगा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसे लर्न करिए, इसे लर्न करिए, इसे लर्न करिए, नहीं, मैं तो ये कहूंगा इसको समझिए, इसको समझिए। सारी क्रिया आप चुटकी में बनाएंगे जितनी भी है ये। अब पहले टिप्पणी देख लीजिए किस किस पे है। कली मेंशन ऑफ चैन आपको अच्छे से करना है, केनिजारो अभिक्रिया करनी है, एल्डोल संघनन करना है, रोजेन मुंड अभिक्रिया करनी है, हेलोफार्म अभिक्रिया को पढ़ना है, कलेजन अभिक्रिया, इन पर टिप्पणी भी आती है या अभिक्रिया के रूप में भी पूछी जाती है। फेलिंग विलियन पर टिप्पणी आती है, इटार्ड अभिक्रिया पूछी जाती है, यूरोट्रोपिन पर पूछा जाता है, गाटरमान कोक अभिक्रिया पूछी जाती है, फार्मेलिन पूछा जाता है, टालेन अभिकर्मक पूछा जाता है, और बेनेडिक्ट विलियन इन पर टिप्पणी आती है या अभिक्रिया के रूप में ये पूछा जाता है। अब बताओ किसी को पता है इसमें से कौन सी आ जाए? किसी और, कोई और सर जो है वे आपसे कह देते हैं या कोई भी कह देता है कि तीन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए, आप आगे बकाए में, और वहां ये 3 ना आके कोई और आ गई, फिर क्या? तो मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि यही समझाने जा रहा हूं कि पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए कि पेपर में आते कैसे हैं, और ये आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं, ये आए हुए हैं और किसी को नहीं पता इस साल कौन सा आ जाए, तो समझना तो आपको सारा है। बेफिक्र रहिए, 3 वीडियो में मैं आपको सारा पेपर, ये सारा एल्डिहाइड और कीटोन कवर करा दूंगा। पहले क्वेश्चन तो देख लीजिए, अगर ना ये आप पे तब बताना, मैं औरों की तरह इंपोर्टेंट करा दूं और खत्म, नहीं, मैं तो आपको सब समझाने आया, सब समझ में आएगी। एक ही लाइन पे सारी क्रिया समझा दूंगा, एक ही लाइन पे, कोई से पूछ ले आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब, अब इस तरीके से आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि बस आपसे समीकरण पूछेगा। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है तो केवल समीकरण देनी, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ, यूरिया के साथ, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, इनमें से आपसे फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी से भी पूछी जा सकती है। मैं आपको कह दूं कि सिर्फ हाइड्रोक्सिलामीन से याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या काम चल जाएगा? मुझे पता कौन सा बोर्ड के बोर्ड में कौन सी आनी है, मुझे पता है क्या?
तो अगर मुझे पता है तो फिर ये क्यों है किताब में? कोई भी आपको बता रहा है कि बस इसको लर्न कर लीजिए, पेपर में रखी हुई मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को नहीं पता पेपर में कौन से आनी है, वे आपसे झूठ बोलते हैं। आपको मैं ये कहता हूं पेपर में कोई सी भी आए बस समझ लीजिए। मैं सारी 3 वीडियो के अंदर आपको यो जो चैप्टर है एसीटोन और एल्डिहाइड का, ये जो क्रिया पूछी सारी एक ही लाइन पे समझा दूंगा। इनमें सब में कॉमन है, रिएक्शन उस चीज को देखिए अब तुरंत बनाएंगे आप, ना बनी जब बताना। मैं जब ये सारी समझा दूंगा आप तक करनी आएगी, जरूर आएगी, तब मैं ये कह सकता हूं आपसे कोई सी भी बनाइए, कोई सी भी आए, आप में कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और अगर कोई लिमिटेड ही चीज आप लर्न करके जा रहे हैं और वो पेपर में ना आई, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता आपका कॉन्फिडेंस लूज हो। 3 वीडियो के अंदर मात्र मैं एसीटोन और एल्डिहाइड आपका कवर करूंगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, अब ये एसीटैल्डिहाइड से पूछी आपकी, एसीटैल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे पूछी है? तनु कास्टिक सोडा विलयन के साथ, तीव्र अक्सार आयोडीन के साथ, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोजीन के साथ, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, सेमी कार्बेजाइड के साथ। हाँ रिएक्शन तो पूछ लिए। एक चीज जरूर कहूंगा मैं आपको रिएक्शन के लिए, एक जरूर बताऊंगा याद करने के लिए। हाँ अगर आपने इतना काम कर लिया फिर तो रिएक्शन बनना नहीं आएगी, वो मैं काम आपको बताऊंगा जरूर। वो काम आपको ये करना है, जैसे इसमें पूछा हाइड्रॉक्सिल एमीन, तो क्या आपको हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला पता है क्या? हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आपको फार्मूला पता हो, जैसे NH2OH को हाइड्रॉक्सिल एमीन कहते हैं। अगर आपको इतना पता तो 100% आप समीकरण बनाएंगे। ये जब मैं रिएक्शन कराऊंगा सारे फार्मूले लिख दूंगा। बस इतना तो कहता हूं मैं अपने स्टूडेंट से कि बस फार्मूले पढ़ लीजिए, फिर रिएक्शन बनानी तो मैं सिखाऊंगा। ये जैसे कि हाइड्रॉक्सिल एमीन होगा, हाइड्रोजीन NH2 ये हाइड्रोजीन है। तो जब आपको फार्मूले पता रहेंगे तभी तो रिएक्शन बनेगी। किससे कह रहा वो क्रिया, किससे पढ़े, किससे कह रहा? एसीटैल्डिहाइड से। क्या एसीटैल्डिहाइड पता है भाई? CH3CHO, ये एसीटैल्डिहाइड होता है। इसकी क्रिया इससे पूछिए, किससे पूछिए? हाइड्रॉक्सिल एमीन से या हाइड्रोजीन से। तो जब आपको फार्मूले पता रहेंगे तभी तो रिएक्शन बनेगी। तो इतना जरूर कहूंगा मैं, आपको बस फार्मूला पता हो, रिएक्शन बनानी तो मैं सिखा दूंगा। एक चीज का ओला लट कर रह के चलना, अगर आपने समीकरण मेरे तरीके से बनानी है, किताब में जो दी हुई है ऐसे नहीं, जो मॉडल में दी हुई है ऐसे नहीं, मैं अलग ही तरीके से आपसे समीकरण बनवाऊंगा। एसीटैल्डिहाइड, सारे बच्चे एसीटैल्डिहाइड को ऐसे ही लिखेंगे। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा जब बात आती है क्वेश्चन से हटके तो थोड़ी सी बतानी पड़ती है। आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक बात समझा दूं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे करना है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग नहीं तो बुक में तो है ये रिएक्शन, मैं तो कह दूंगा इन्हें याद कर लीजिए, मैं याद नहीं करवाऊंगा। अब देखिए, यही मैं एक थोड़ा सा उदाहरण आपको देके बता रहा। अगर किसी भी बच्चे ने एसीटैल्डिहाइड को ऐसे लिख दिया CH3CHO और इसकी क्रिया करा दी NH2 हाइड्रोजीन से, बनाते रहो, रिएक्शन बनाते रहो, बनेगी नहीं? हाँ अब बनेगी। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड को मेरे तरीके से लिखा, ऐसे मेरे तरीके से अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड को लिख दिया तो रिएक्शन बने ही बनेगी, रिएक्शन बनेगी। ऐसे कीटो के रूप में लिख दो और फिर H2 को ऐसे लिख दो और N को ऐसे लिख दो, NH2 को। तो ये यहां से जल को लेके बाहर हो जाएगा। क्या लेके बाहर हो जाएगा? जल। देखिए समीकरण आई नहीं आपके बनानी, क्या बचा? CH3, ये क्या है? CH, और देखो डबल बॉन्ड है ये ना, जल निकल गया, क्या बचा? NH2, और बाहर क्या हो गया? जल। हाँ बन गई नहीं रिएक्शन? इसमें करते रहो, इसमें करते रहो। किताब में ऐसे ही दी हुई है, मॉडल में ऐसे ही दी हुई है, फिर आपकी समझ में नहीं आती, रट लो, रट लो। यही अभिक्रिया आपके कोर्स में क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। आप समझ गए ना? दिखाई तो आपको बहुत सारी अभिक्रिया दे रहे, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटोन, 3 ही तो आपके कोर्स में है।
और अगर तीनों में से किसी से भी पूछी जाती है आपकी, किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से, एसिटाल्डिहाइड से, एसीटोन से, अगर आपने ऐसे लिखा सूत्र को, होने की नहीं। अब देखो मैं तीनों से एक उदाहरण से आपको तीनों से समझा देता हूं, देखो कैसे नहीं होने की। ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण दे रहा। आपने अगर एसिटाल्डिहाइड को, देखो एक उदाहरण से समझा रहा, रिएक्शन में कैसे कराऊंगा आपको। देखो पेपर में नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और किससे करानी, हाइड्रोजन से, NH2NH2। ठीक है, ये अभिक्रिया। दूसरी आपसे पूछी फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, और किससे, हाइड्रोजन से, NH2NH2 हाइड्रोजन कराओ। तीसरी किससे पूछी, एसीटोन CH3COCH3 प्लस NH2NH2 कराते रहो। बुक में तो ऐसी ही मिलेगी आपको, कराओ। और मैं कहता हूं मेरे तरीके से कराओ, तुरंत बनेगी। देखो तीनों एक ही लाइन पाएगी, देखो कैसे। अब मेरे तरीके से करना, फॉर्मेल्डिहाइड HC, हमेशा HC को कीटो के रूप में लिखो, CO, ये फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे लिखो, और हाइड्रोजन को ऐसे ना लिख के H2 को पहले लिख दो, H2C, वो H2 लिख दिया। इसके बाद हाँ H2 लिख दिया, और ये N, H2 को पहले लिख दो बस, और NH2। अब देखो क्या करना है, सिर्फ आपको यहां से जल बाहर कर देना, जल। देखो क्या बचा, HC, ये H भी इसके साथ ही लिख लो, H डबल बॉन्ड, और ये क्या रह गया, जल तो बाहर हो गया, ये NH2, और प्लस क्या बाहर हुआ, जल। ये क्रिया, ये किससे कराई मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड से, ये क्रिया कराई मैंने फॉर्मेल्डिहाइड से। अब यही क्रिया सिर्फ पता तो चलेगा कीटो रूप में लिख के। देखो अब यही मैं इससे करा के दिखा देता हूं, CH3 और CHO को ऐसे लिख दो, CH एक तरफ डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख दो, ऐसे ना लिख के ऐसे, और इसमें H2 को पहले लिख दो, H2N NH2। क्या हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, CH3C, यो HEC के साथ लिख दो, चलो H, और क्या रह गया, जल बाहर हो गया, डबल बॉन्ड N NH2, बाहर क्या हो गया, जल। देखो इसमें भी सेम प्रोसीजर यही हुआ, इसमें भी सेम प्रोसीजर यही हुआ। अब कीटोन के साथ देख लो, एसीटोन को भी आप ऐसे लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड, कीटो रूप में लिख दो ना, तीनों ही कीटो रूप में लिखे जाता है, लिख दो, और H2 ऐसे पहले, और N NH2, और क्या बन जाएगा, CH3 C, ये यहां से जल बाहर, डबल बॉन्ड कम मत करना, सब में डबल बॉन्ड ऐसे ही, N NH2। इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन पूरी होती है, इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन पूरी होती है। तो ऐसे ही आपको रिएक्शन करते रहनी है, ठीक है। तो अब ये देखो होगी ना तीनों, बताओ मैंने कब कहा आपको याद करो, और सब में मैंने लिख दिया क्या होता है जब। अभी मैं क्रिया दिखाऊंगा, हाइड्रोजन की एसीटोन से भी लिखी हुई, फॉर्मेल्डिहाइड से भी लिखी हुई, ऐसे, और एसिटाल्डिहाइड से भी लिखी हुई, तीनों में एक ही चीज ही तो हो रही, जल बाहर। लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए कहीं याद करनी पड़ी आपको रिएक्शन, नहीं ना, ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। मैं रिएक्शन ऐसे ही कराऊंगा, अगर आपकी समझ में आई तुरंत बनाएंगे, फिर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, फिर तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और फिर आप कह सकते हैं कहीं से भी आए। चलो क्वेश्चन बता रहा था मैं, पहले क्वेश्चन पे चलता हूं। ये आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए। पहले तो मैं क्वेश्चन बता रहा, सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एसिटाल्डिहाइड की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराए, PCl5 से, चालन अभिकर्मक से कराए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पूछे, फेलिंग विलियन से पूछे, तो आपको तुरंत बनानी आएगी। अब अगर एसीटोन की बात करें, एसीटोन क्या अभिक्रिया किस किस से पूछ सकता है आपको, केवल समीकरण देनी, विरंजक चून से, सांद्र एस्टोसफोर से, सोडियम बाइसल्फाइड से, हाइड्रॉक्सिल से, हाइड्रोजन से, फेनिल हाइड्रोजन से, सेमी कार्बोडाइड से, आयोडीन से, क्लोरोफॉर्म से, अमोनिया से, PCl5 से। देखो ये चारों तत्व है नहीं भाई, यही चारों तत्व आपसे अभिक्रिया पूछ रहा एसिटाल्डिहाइड के, इन्हीं चारों की पूछ रहा फॉर्मेल्डिहाइड से, इन्हीं चारों की पूछ रहा एसीटोन से। आपको लग रहा है इतनी सारी 12 रिएक्शन हो गई, 12 नहीं है, एक ही तो है, दिखी तो 12 रही, और तरीका तो एक ही है।
एक तरीका समझ लीजिए, 12 की 12 हो जाएगी, जैसे मैंने अभी समझाई। एक ही तरीका बताऊंगा, 12 की 12 खत्म। तो आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में मजा। उन बस अपना लॉस मत कीजिएगा किसी भी आके कि इसी वीडियो के पूरी केमिस्ट्री इंपोर्टेंट खत्म। एक वीडियो में कोई खत्म नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं कर सकता, मैं खुद आपको समझाने आ रहा। हाँ इतना जरूर बोल रहा, मैं 3 या 4 वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए कैसे आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। अब आपसे क्वेश्चन इसी भी तरीके के पूछे जा सकते हैं, अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट टाइप का, चौथे टाइप का आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी देख लीजिए। ये देखिए, ये अगर आपसे पूछे कैसे प्राप्त करोगे केवल समीकरण दीजिए, केवल समीकरण पूछेगा इसमें, चौथे टाइप का क्वेश्चन ही हो गया, है ना। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से पूछ ली। एसीटोन से क्या प्राप्त करना आपको, मेसिटिलीन, यानी कि कैसे प्राप्त में एक तत्व इधर का देगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा किससे क्रिया हो रही, ये आपको लिखना पड़ता है, और यहाँ क्या बनेगा, ये आपको दो चीज देगा, ये बनने वाला और ये क्रिया करने वाला, ये आपको लिखना और इसके साथ क्या बनेगा वो आपको लिखना। ये होता है कैसे प्राप्त करोगे एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड, एक तो इधर देगा एक तत्व उधर का। एसीटोन से क्या बनाना, मेसिटिलीन, हाँ अगर मेसिटिलीन का फार्मूला ही नहीं पता तो कहां से बन जाएगी, है ना। फिर एसीटोन से क्या बनाना आपको, क्लोरीटोन। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से क्या बनाना, एसीटोन। एसीटोन से क्या बनाना, तीतक ब्यूटिक अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड से क्या बनाना, एसिटिक अम्ल। एसीटोन से क्या बनाना, एसीटोन हाइड्रोजन। एसीटोन से क्या बनाना, प्रोपेन टू ऑल। कितनी रिएक्शन लिख दो, और 5 10 12 और लिख दो, 50 60 लिख दो, मैं लिख दूंगा, तरीका बता दूंगा, फिर तो 50 60 लिख दो। इन्हें सबको एक ही लाइन पर बनवानी सिखाऊंगा, ये घूम फिर के आ रही है भी 5 6 रिएक्शन ही बताऊंगा, सारी वही है ये, बस आपको डराया हुआ दंडनीय। देखते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछेगा, हाँ वे क्वेश्चन तो पूरे हो गए, क्वेश्चन तो पूरे हो गए। अब देखिए सबसे पहले मैंने इसी वीडियो में बता देता हूं आपको प्रयोगशाला विधि, 4 की आपसे आपके कोर्स में 4 है, उन 4 में प्रयोगशाला विधि आपसे पूछी हुई है। यहां देखिए पहले तो आप सबसे पहले जो वे 4 तत्व है उनका पता हो। प्रयोगशाला विधि किस किस की पूछ रखी है आपसे, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड की, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड की, CH3CO एसीटोन की, और चौथा कौन सा है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ये 4 आपके कोर्स में, इन चारों की प्रयोगशाला विधि पूछी हुई। आइए प्रयोगशाला विधि पे मैं बात करूंगा, सिर्फ बात करूंगा, सिखाऊंगा तो मैं पहले फॉर्मेल्डिहाइड के अभी के जो बनानी है प्रयोगशाला विधि, वो मैथिल अल्कोहल को ऑक्सीकरण से बनती है, सिर्फ इतना याद रखना। फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला में किसके द्वारा बनती है, मैथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण से, नवजात ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीकरण। ये मैंने समीकरण लिखी हुई, लर्न कुछ नहीं करनी, लिख लीजिए आप, बस सिखा में दूंगा, ये करवाऊंगा आपको। एसिटाल्डिहाइड आया, देखो एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड दोनों भाई तो है, दोनों एक दूसरे का भाई तो है। फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन आता है, देखो एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला अल्कोहल ले लो, मैथिल अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड में कितने कार्बन आते हैं, 2 कार्बन, जो तो एथिल अल्कोहल से ले लो 2 कार्बन वाला अल्कोहल, यहाँ 1 कार्बन वाला अल्कोहल ले लो, यहाँ 2 कार्बन वाला, वही है एथिल अल्कोहल। इसमें मैथिल अल्कोहल था 1 कार्बन वाला, इसका भी ऑक्सीकरण है, इसका भी ऑक्सीकरण है, बनती क्या है एसिटाल्डिहाइड, इसमें भी जल बनेगा इसमें भी जल बनेगा, है तो दोनों एक ही। तो दोनों की प्रयोगशाला विधि समझ में आ गई। अगर आपसे पूछे जाए कि मैथिल अल्कोहल की प्रयोगशाला विधि बताइए, तो आप क्या कहोगे, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। आपसे पूछा जाए एसिटाल्डिहाइड का, तो एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण से बन जाती है दोनों। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एसीटोन की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन का याद रखना थोड़ा सा, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन करने से एसीटोन बनती है, बस इतना याद रखिए। कैल्शियम एसिटेट का फार्मूला ये रहा, और इसका जब शुष्क आसवन करेंगे तो एसीटोन बनेगी, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। अभिक्रिया में सिखाऊंगा, मैं ये भी नहीं कहना कि ये याद कर लो, बस आपको ये पता हो कि एसीटोन की प्रयोगशाला विधि किससे बनती है, कैल्शियम एसिटेट से, बस सिखाऊंगा तो मैं। अब बेंजल्डिहाइड लास्ट रह गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजिल क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करा दो कॉपर नाइट्रेट से, जलीय कॉपर नाइट्रेट से, ये याद रखना बस आपको।
बेंजिल क्लोराइड। अगर बेंजिल क्लोराइड का सूत्र ही नहीं आपको पता, सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी आपको अभिक्रिया सिखाऊंगा सबसे पहले इस अभिक्रिया के फार्मूले लिखूंगा, ताकि पहले आप फार्मूले दोहरा लीजिए, फिर रिएक्शन बनाने में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो बेंजिल क्लोराइड ये होता है बेंजिल क्लोराइड, इसको कहते हैं बेंजिल क्लोराइड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र के द्वारा CH6H5, ये फेनिल हो गया C6H5 और CH2Cl। तो ये बेंजिल क्लोराइड होता है, ये रहा बेंजिल क्लोराइड। तो आपने समझ लिया। इंपॉर्टेंट किसी को नहीं पता कि कौन सा एग्जाम में आना, अगर इंपॉर्टेंट किसी को पता होता तो बस उसको ही जाके याद कर लो ना। मैं इस चैप्टर को एल्डिहाइड और एसीटोन को पढ़ा रहा हूं आपको, कीटोन, और इसमें 4 चीज है आपकी, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन और बेंजेल्डिहाइड। चारों की एक ही लाइन पे अभिक्रिया है, एक की समझाऊंगा, तीनों की अपने आप याद हो जाएगी, इसलिए समझ लीजिए बस। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं आपको समझाना, और उससे नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। तो एसीटोन और एल्डिहाइड ऐसा तैयार हो जाएगा आपका, जिसने पहले कभी कुछ भी ना पढ़ा हो, तो इसी के अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बेफिक्र रहिए। तो ये उम्मीद करता हूं आपको पता चलेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका थैंक्स।